दर्शकों को लगातार अलग अलग लोकसभा सीट और अलग अलग पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही राजभवन के पास बने पोलिंग बूथ से सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, क्या तस्वीर वहां देखी जा रही है? चूंकि मौसम काफी अच्छा है और लोग सुबह से ही लंबी कतार में पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और देखिए आज जो टेम्परेचर है यहाँ का, और लोगों को ये चिंता है कि मौसम रखा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी ये अलर्ट जारी कर रखा है कि लोगों को जो है इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाना है। देखिए सुबह सुबह का जो मतदान का जो समय है, आप देखिए राजभवन का ये परिसर है जहां पर तमाम लोग सुबह से ही पहुंचे हुए। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 2 मतदान केंद्र जो है ये बनाया गया है। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का जो ये प्रांगण है, यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाया गया है और दोनों मतदान केंद्रों में जो है लोग पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे साथ जो पटना जिला के सीनियर एसपी जो है राजीव मिश्रा, वो भी मतदान के लिए पहुंचे। लोकतंत्र की यही वो लाइन में लगकर काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, हम देर से इनको इंतजार कर रहे हैं उनका जब मतदान करेंगे। तो एक खूबसूरती लोकतंत्र का यही है। और हम राजीव मिश्रा जी सीनियर एसपी सर पटना से बात कर लेते हैं। सर, एक जो मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, सर आप लाइन में देखिए, हम लोग की अपेक्षा है कि पटना के सभी जो मतदाता हैं वो आएं और बड़ी संख्या में मतदान करें। जो व्यवस्था की जानी थी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी जो हमारे बूथ हैं उन सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है, पीने के पानी का, शेड का। तो इस तरह से गर्मी से कोई समस्या नहीं होने पाए, इसलिए हम लोगों ने पूरे व्यवस्था की है। इसलिए अब हमारी मतदाताओं का ये कर्तव्य है कि वो आएं और मतदान करें। सर, एक वोटिंग परसेंट जो कम हो रही है लगातार, आप लोगों की जो जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों से अपील करना और लोगों को ये भरोसा दिलाना कि सुरक्षित तरीके से आप मतदान करिए। चलिए, बिल्कुल गौतम, हम आपके पास लौटेंगे। संपादक अशोक मिश्रा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अशोक जी, देखिए, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां व्यवस्था कितनी अच्छी की गई है? टेंट लगाए गए हैं ताकि लोग धूप से बच सके। हालांकि कहीं धूप कहीं छांव की स्थिति भी देखी जा रही है। कैसी भीड़ अभी? बिल्कुल, देखिए रश्मि, अभी भी नज़ारा वैसा ही है, यानी कि नज़ारा बदला नहीं है। भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदाताओं के आने का सिलसिला अभी जारी है, यानी कि लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो शामिल होने के लिए आए हैं, तो कहीं न कहीं उनके चेहरे पर जो है सो खुशी है। चुनाव आयोग ने भी तो लगातार वोटिंग की जो तस्वीरें हैं दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं, ये देख लीजिए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, तमाम तस्वीरें के साथ हम आपको ये दिखाने की कोशिश की लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की जो सहभागिता है कितनी महत्वपूर्ण है और लोग हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। और लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से आप भी देखिए और जागरूक बनिए। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं तो घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और अपने अपने उम्मीदवार चुनिए ताकि वो लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाए और विकास में वो और साथ दे। इस वक्त हमारे बीच बिहार संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, चूंकि कहा जाता है कि पटना का वोटर सबसे ज्यादा जागरूक होता है और जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वो एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में देखा भी जा रहा है। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि अब अच्छी खासी लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। सुबह का वक्त है, तो क्या लगता है इस बार माना जाए कि पटना का जो वोटिंग परसेंटेज होगा सबसे हाई हो सकता है? क्या उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि शहर में लोग मतदान के लिए कम निकलते हैं और ये पता चलेगा दोपहर के बाद कि आखिर मतदान का प्रतिशत जो है वो इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी जो मतदाताओं का उत्साह है वो काफी अच्छा। क्या नाम है आपका? सगीना खातून। आप आई हैं वोट डालने के लिए, घर का सब काम छोड़ करके पहले मतदान तब जलपान, क्या उम्मीद लेकर के आई है? क्या लगता है कि आप जिनको जिताएंगे वो आपके लिए क्या कर सकेंगे? बहुत कुछ कर सकेंगे। बहुत कुछ उम्मीद है उनसे जी। आप बताइए। हाँ, हमको भी उम्मीद है। के बार बहुत बार दिए हैं। बहुत बार दिए। आपकी उम्मीद पर खड़े उतरे हैं? हाँ हाँ।
लोगों ने काम किया है। हाँ बहुत किया है। देखिए ये बुजुर्ग महिला हैं और कुर्सी पर बैठी हुई हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई हैं आप यहाँ पे? उम्मीद यही लेके आए हैं कि महंगाई कम हो और रोजगार मिले बच्चों का, पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं। आप बताइए, वोट डालने के लिए आए हैं। जी हाँ, वोट देने तो आए हैं। क्या कुछ उम्मीद भी है क्या आपको? क्या नहीं, उम्मीद तो रहता है हर इंसान को, ऐसा बात नहीं है। उम्मीद पूरी होती है। हाँ होती है, ऐसा बात नहीं। ये युवा भी हैं, क्या नाम है आपका जनाब? एमडी तनवीर। तनवीर जी, आप वोट डालने के लिए आए, इसके पहले भी वोट डाला आपने? आपने जिनको वोट दिया वो आपकी कसौटी पर खड़े उतरे क्या? इस बार क्या उम्मीद लेकर के आए हैं आप? उम्मीद जिन पे भरोसा है उन्हीं को जिताना है। उन्हीं को जिताना। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाहिद हो। आपने पहले भी वोट किया होगा, इस बार भी वोट करें, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसकी? हाँ बिल्कुल वो भी सही है आपका। हाँ। और दूसरी अलावा कि हम लोग को विकास चाहिए, हाँ। शिक्षा चाहिए, यही सब के लिए वोट देने के लिए आए हैं। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद दिलसाद। किस क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में। तुम युवा हो, लोकतंत्र में वोट का क्या कीमत है? बहुत कीमत है। क्या मतलब सही वोट अपने लिए डालेंगे और अपने देश के लिए। अपने मन के अनुरूप जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, जी अपने मन के अनुरूप सरकार हम बनाते हैं। जी। कुछ पढ़ रहे हो तो कैसी सरकार होनी चाहिए भी मन में एक होती है बात। क्या जिस तरह अभी हम कैसे बता सकते। आप बताइए, आपने कई बार वोट डाला जी। क्या उम्मीद लेकर के आप आए? पहले भी आपने वोट डाला, जी। जो जनप्रतिनिधि आए वो आपके लिए सही काम किया उन्होंने? हाँ, एक हिसाब से ठीक ही किया है। ठीक है किया है। जी। और कुछ उम्मीद भी है फुलवारी शरीफ में? क्या उम्मीद क्या, जो भी हमें अच्छा चलाएं, सबके लिए सब लोग अच्छा ही का ऐसा काम करें। बस। आप बताइए जनाब, आपने कई बार वोट डाला होगा, आपने पहले भी वोट डाला होगा, इस बार भी आप आए? 50 बरस से वोट डाल रहे हैं। डाल रहे हैं, उसका कुछ फायदा मिला है? फायदा क्या मिलेगा? फायदा जो जहाँ खड़े थे वही वही आदमी हैं। वही पे हैं। तो ये आप बताइए, आप बहुत इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, हाँ, बोलिए। पहले भी वोट डाला होगा? 45 साल से जी रहे हैं। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? लगा कि कुछ बदला सा है? 45 नहीं, अभी तो चेंज होगा। हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, आटा चावल दाल पर भी जीएसटी लगा दिया। बोलिए कैसे जनता जिएगा? बोलिए। आप बोलिए जनाब, आपने पहले भी वोट डाला होगा? हाँ डाले ही है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है बस बदलाव होनी चाहिए। तो ये है मतदाताओं की प्रतिक्रिया, और ये अपनी बात को बेबाकी से रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने जो शिरकत किया है वो काबिले तारीफ है। कि सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर आना, और हम फिर अपने कैमरामैन राजेश को कहें कि जरा दिखाइए कि किस तरह का मेले जैसा नजारा, यानी कि भारी संख्या में मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि ये हॉट सीट भी है, ये यहाँ से लगातार 2 बार रामकृपाल यादव चुनाव जीत चुके हैं। इस बार हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, इसका फैसला यही मतदाता करेंगे। दूसरी बात है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। 2 बार उनको और हार का मुंह देखना पड़ा है। क्या इस बार मतदाता मीसा भारती को दिल्ली भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, उसका फैसला भी आज ही मतदाता कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, मतदाताओं का लोकतंत्र के प्रति जो भरोसा है और सुबह से ही जो मतदाताओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, इससे साफ है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और खास करके पाटलिपुत्र, यह तो लोकतंत्र की एक तरह से जननी रही है, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ मतदाताओं की जागरूकता उत्साहवर्धक है। और हम उम्मीद करेंगे, हम अपील भी करेंगे कि अभी तक जो मतदाता घर से बाहर नहीं निकले हैं वो बूथों पर आएं और अपना मतदान करें। जी बिल्कुल अशोक जी, कशिश न्यूज बार बार दर्शकों से इस बात की अपील कर रहा है कि अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए। अशोक जी, हम दोबारा भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।